अंकल से जाकर बात करनी चाहिए क्या? अगर उन्होंने प्रिंसिपल मैम से मेरी शिकायत करने को बोल दिया तो? बोलू, when Bigcha is there? No, sir. Good. तू एक काम कर, तू जा, मेरे लिए एक और आइसक्रीम लेके आ। ओके? ओके। जब कोई काम ठीक से करना नहीं आता तो अपना मुंह क्यों खोलते हो? उसकी एक बेटी भी है। बेटी? पर सर मैंने तो, अगर आप कहें तो वापस। शट अप। बिट्टा, अगर आपका कॉल फिनिश हो गया तो हम घर चले? वैसे भी अंकल चांद हमसे मिलना नहीं चाहते। मुझे भी उनसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल, घर चलते हैं। अच्छा ये बताओ, ये लगा कैसे? पहले आप बताओ, कल आप मुझसे मिलने आए थे तो आप पहले ऑफिस क्यों चले गए? अच्छा मेरी माँ कान पकड़, अच्छा मेरे कान पकड़ के सॉरी ओके, अब से नो ऑफिस। इट्स ओके, आज वैलेंटाइंस डे है ना, माफ किया। अच्छा ये जल्दी से बताओ, ये चोट कैसे लगी? मेरी क्लास में ना एक स्टूपिड सा लड़का है ना, उसने मुझे एक धक्का दे दिया और मैं गिर गई, लेकिन उसके बिच्चा ने आकर मुझसे सॉरी कहा और मुझे रोज भी दिया। बिच्चा? हाँ, वो अपने अंकल को बिच्चा बुलाता है, जैसे मैं आपको जैसे बुलाती हूँ। आप ठीक तो है ना बुआ? सोनाक्षी ने कुछ कहा तो नहीं आपसे? और आपने बात करी उस जतिन के बारे में उससे? कुछ चल रहा उन दोनों के बीच में? सोनाक्षी भी आगे नहीं बढ़ी है जिंदगी में। जतिन के साथ कोई रिश्ता नहीं है उसका। पर अगर उन दोनों में रिश्ता है ऐसा सिर्फ सोचकर देव का ये हाल हुआ, तो कहीं सोना सच में कभी जिंदगी में आगे बढ़ गई तो क्या हाल होगा मेरे देव का? सोहा, सोना कैसी लगी तुम्हें? किसने किया ये सब? ये चोट कैसी लगी? सोहा मुझे बताओ ना, मैं प्रिंसिपल के पास जाऊंगी और उस बच्चे की कंप्लेंट करूंगी। ऐसे बच्चे को और ऐसे पेरेंट्स को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। तू क्यों हंस रहा है? सो को चोट लगी है ना? माँ, calm down. इतनी छोटी सी चोट लगी है, अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैंने सब हैंडल कर लिया। मैंने इस चोट की वजह से आज मैंने एक नया दोस्त भी बना लिया। और उन्होंने मुझे एक रोज भी दिया। आज वैलेंटाइंस डे है ना, इसलिए उन्होंने मुझे विश किया। लेकिन सोहा, मैं तो उस बॉय के बारे में बात कर रही थी जिसने ये सब किया। उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मम्मा, इतना पैनिक तो मैं भी नहीं थी गिरने के बाद जितना आप हो रहे हो। सोनाक्षी? सोहा के पापा? सोनाक्षी जतिन की बेटी के लिए यहाँ तक आ गई? पिता, सोनू का मॉम कितनी ब्यूटीफुल है ना? वो सुहाना की मॉम नहीं है। आपको कैसे पता? जानता हूँ गोलू, वो कभी माँ। ओके, मॉम नहीं है, पर तीनों टुगेदर कितनी हैप्पी फैमिली लगती है ना? जैसे मैं क्लास में ड्राइंग में मेक करता हूँ। वो जरूरी नहीं है जो जैसा दिखे वही सच हो। अब घर चलते हैं, फिर दीदा ना यहाँ पे मेडिसिन लगाएगी, फिर मेरी बेबी जल्दी से ठीक हो जाएगी। ओके चलो घर चलो। सोना, हाँ ये गिर गया तेरा। Is everything all right? क्या है इसमें? कुछ नहीं, वो बस पुरानी फाइल्स। Let's go. ले। क्या हुआ, इतने दांत क्यों दिखा रही हो आप? तुझे लर्न है विक्की? लर्न? याद है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, और आपको जो बोलना है प्लीज जल्दी बोलना और साफ बोलना। अरे तू बहने पर देखो हॉर्स पे सिट रहता है। तुझे याद है जब मैंने एलिना की गोलियां चेंजिंग कर दी थी? कैसे भूल सकता हूँ वो मैं?
आपकी वजह से हम दोनों की जिंदगी की बैंड बज गई है। अब प्लीज मुझे याद मत कराओ। क्यों याद करा रही हो? अरे मैंने तुम्हारी लाइफ की ना कोई बैंड नहीं बजाई, बल्कि यू बोथ की लाइफ ना मैंने बना दी है। बना दिया आपने? हाँ? वो कैसे? बस ना एंगर स्पिट कर। सी उधर सी 7 साल पहले देव की जान ना उसकी मीदर में बसती थी और मैंने ये जान छीन कर तेरे सन में पुट कर दी है। एंड गॉड इज ग्रेट। उस बंगालन के बच्चा नहीं हुआ तो गॉड ने श्योर कर दिया कि देव भाई अपने गोलू को वारिस बना देंगे। मैंने देव भाई को ये बात ऑफिस में करते हुए सुना भी था, पर पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा सच भी हो सकता है। नाउ माय डैड तू यकीन कर, बिकॉज़ होगा तो यही। चलो चलते। हाँ चलते हैं, लेकिन पहले बता बात क्या है, परेशान क्यों है इतनी? नहीं वो सोहा के बारे में परेशान थी, अब ठीक हो। चलो ऑफिस चलते। सोना मुझसे तो झूठ मत बोल। आई नो देयर इज समथिंग बॉदरिंग यू। बता क्या बात है, बता वरना मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। अरे बाबा बता रही, कोई मुझे परेशान कर। कौन? देव? उसकी माँ। देव की माँ? तुझे याद है मैं वो यूएसबी मिला? हाँ। वो देव की माँ ने मुझे दिया था और उसमें नई लंच की रिकॉर्डिंग। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की और खुद मूव ऑन कर। वो तो समझती है कि वी आर डेटिंग। कैन यू इमेजिन? चलो चलते। व्हाट? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? जो उन्होंने सोचा या जो उनको लगा, ऐसा और लोगों को भी तो लग सकता है। मतलब? देख सुना, क्या होता है जब एक लड़का और एक लड़की बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो दुनिया को हमेशा लगता है कि उनके बीच में कुछ पॉसिबिलिटी है। नहीं हुई नहीं। Where is Cisco? तू मुझे मारना मत। मैं बहुत दिनों से तुझसे इस बारे में बात करना चाहता था। एक्चुअली काका से भी इस बारे में बात हुई थी और उनको भी लगता है अगर तू और मैं। एक मिनट। बाबा ने तुमसे बात की इस बारे में? सुना, वो पहले तुझसे ही बात करना No way. सुना, नहीं, एक मिनट। सुना प्लीज या वेट। मुझे बात नहीं करनी। देव कब तक बात नहीं करेगा? कब तक अंदर ही अंदर कब तक घुटता रहेगा? देव आज तुझे मुझसे बात करनी होगी। मामा जी प्लीज इन्हें यहाँ से लेके जाए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। 7 सालों से यही सुनती आई हूँ मैं देव। याद रख देव, तू सिर्फ मुझसे झूठ नहीं बोल रहा है, अपने आप से भी झूठ बोल रहा है। तू यही कहता है ना तू कि तुझे कोई परेशानी नहीं है, तू खुश है, तू अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी रहा है। ऐसे जीते बेटा जिंदगी। मैं जानती हूँ तू परेशान है, अंदर ही अंदर घुट रहा है। तू बोल दे देव, बोल बेटा, कह दे तू ऐसी जिंदगी से खुश नहीं है। कैसे रह सकता हूँ मैं खुश? कैसे रह सकता हूँ मैं खुश जब सोनाक्षी खुश है? वो किसी और के साथ है माँ। She's moving on. आज तक कम से कम मैं ये तो सोचता था कि जिस हालात से मैं गुजर रहा हूं उसी हालात से सोनाक्षी भी गुजर रही, लेकिन नहीं। सोनाक्षी सिर्फ आगे नहीं बढ़ी, सोनाक्षी मुझसे भी आगे बढ़ गई। सोनाक्षी मुझसे दूर जा रही है। उसने किसी और का हाथ थाम लिया। मुझे पता है मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है माँ, बहुत दर्द हो रहा है। देखना माँ, उसने क्या कर दिया। मुझे छोड़ के जाने में उसने 2 सेकंड नहीं लगाए और अब किसी और का हाथ थामने जा रही है। मुझे ऐसा लगना नहीं चाहिए, मगर मुझे लग रहा है जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा दिया है उसने मुझे। वक्त ना नदी जैसा होता है ना हवा जैसा।
हवा चलते चलते रुक जाती है। नदी को बांधा जा सकता है पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। और सोनाक्षी ये बात समझ चुकी है। वो वक्त के साथ चल रही है। वो शादी कर रही है देव। आप लोग क्या सोच रहे? आप लोग मुझे जानते हो ना। आप सुनो, एक बार बाबा की बात सुन। ठीक है बाबा बोलिए, आप क्या सोचते हैं? मुझे शादी कर लेनी चाहिए? सुनो बेटा, मैं तो तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? देख, जतिन अच्छा लड़का है, स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है, विनम्र है, और सबसे बड़ी बात बेटा कि वो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो तो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है ना। मैं तो कहता हूँ तारपोड़े किए बाप, इसका मतलब मैं शादी कर लूं? क्यों? आप लोग सोचते हो कि मैं अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, या मैं अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रही? ऐसी क्या चीज है जो शादी करके ही पूरी हो सकती है? बाबा, मैंने आप दोनों से कोई बात नहीं छुपाई, क्लियरली बताया आप दोनों को कि मैं शादी नहीं करना चाहती। ये तेरी हार नहीं है। अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ रही है तो तू भी बढ़ सकता है। ये चोट मत समझ, इसे मौका समझ और तू भी आगे बढ़ देव। जिंदगी में जिस मोड़ पर तू पांव गाड़े खड़ा है, उस मोड़ से कई रास्ते जाते हैं देव। बस एक रास्ता चुन ले। अगर तू कहता है तो मैं तेरे लिए एक लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। बस तू आगे बढ़ने की कोशिश तो कर। मैं अपने बेटे के साथ खुश हूँ। मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। ये शादी करके किसी पे डिपेंड होना, मैंने एक बार गलती कर ली, मैं दोबारा ये रिपीट नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि आप दोनों मेरी खुशी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं खुश हूँ। अगर सोनाक्षी जतिन से शादी कर रही है तो तू भी कर सकता है। माँ, मैं कभी दोबारा शादी नहीं करूंगा। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही से प्यार किया था और सबसे ज्यादा प्यार किया था, वो है सोनाक्षी। मैं शादी नहीं करना चाहती, अब भी नहीं, 2 साल बाद नहीं, ना 3 साल बाद, ना 7 साल बाद। मैं शादी ही नहीं करना चाहती। बस आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग मेरा साथ दें। ये सब कुछ मेरे से नहीं होगा। That's fine. इसलिए तो हम शाम को फिर से जाएंगे। ओके? ओके। बिट्टा, ये सब भी आपको ही देख रही है। मुझे नहीं, हम दोनों को देख रही हैं। हम दोनों ही सबसे बेस्ट। अब क्या हमेशा से इतना पॉपुलर और कूल थे? कूल तो अब तू है। और वो लड़कियां तेरे से इसलिए बात नहीं करने आती क्योंकि वो डरती हैं तुझसे और वो चाहती हैं कि तू खुद आके बात करे। एनीवे, मुझे गर्ल से तेरी स्लो लगती है। आई डोंट केयर। लेकिन ये वाली थोड़ी अलग है ना। अरे, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यू ओके? आई एम ओके। हमेशा इतना स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चोट लगी हो सकती है। मैं तुम्हें मेडिकल आइल में लेके जाता हूँ, चलो। नहीं फ्रेंड, ज्यादा चोट नहीं लगी है। देखो, मैं तो अपना पाँव मूव भी कर सकती हूँ। आई मैं स्माइल भी कर रही हूँ। अब प्लीज मुझे नीचे करो, वरना सबको लगेगा तुम्हें बेबी को नहीं। ओके ओके। परफेक्ट। जस्ट परफेक्ट। अरे, तो कभी मम्मा भी कहती है। मम्मा? मम्मा कहते कभी कभी गिनना अच्छा होता है। हम गिनने से ही सीखते हैं। तुम्हारी मम्मा? हेलो, क्या हुआ?
मीन परंपरा? एग्जैक्टली। लास्ट टाइम आपने मुझे रोज दिया था, इसीलिए मैं आपको अपनी फेवरेट कैंडी दे रही हूँ। 35, 36, 37। भाई इस तरह तो तेरे 50 पूरे हो जाएंगे। 36, 30। सौरभ का, अरे चीटिंग क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहाँ चीटिंग की? जिस तरह से आप काउंट कर रहे हो ना, उस हिसाब से तो मेरे 50 कब के हो गए होंगे। अरे नहीं नहीं जतिन बेटा, ये गलत काउंट नहीं कर रहा है। एक्चुअली इसको काउंटिंग आती ही नहीं है। और हाँ, पुशअप्स भी नहीं आते हैं। ओ हेलो, मैं जब पुशअप करूंगा ना तो आप लोग काउंट ही नहीं कर पाओगे, और इसीलिए मैं पुशअप नहीं करता हूँ। हाँ भाई, जीरो को आदमी कितनी बार काउंट करेगा? जतिन बेटा, मैं जब तुम्हारी एज का था ना, 500 पुशअप्स यूं करता। वाह 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 वाह, थोड़ा थोड़ा जोर डालो अपने दिमाग पर, थोड़ा और जोर डालो, याद करो वो 500 नहीं होंगे, 5000 होंगे बाबा। 500 कर लेता हूँ। सौरभ, आपको याद है कोलकाता में जब सोहा ने मुझे चैलेंज किया था कि मैं पुशअप्स नहीं कर सकता, और मेरे ऊपर आगे बैठ गई थी ताकि और डिफिकल्ट हो जाए? अच्छी तरह याद है, और तूने पुशअप किए भी थे। पर तुझे ये पता है कि मेरी भांजी ने ये क्यों किया था? अपनी स्कूल में स्पोर्ट्स में तुझे पार्टिसिपेट करवाने के लिए उसके साथ। अच्छा, तो वो मेरा टेस्ट चल रहा था। तूने समझ क्या रखा है मिस सोहाना बोस को? अरे बाप रे, ये तो सबकी माने के लिए। और आपको पता है, मुझे सोहा का स्पोर्ट्स डे हमेशा अपने स्पोर्ट्स डे से ज्यादा पसंद था, और हम जीत भी गए थे उस दिन। यस, और तुम दोनों को बेस्ट फादर और डॉटर की ट्रॉफी भी मिली थी। सीरियसली काका, बहुत स्पेशल दिन था वो। और मैंने जाके उनको करेक्ट भी करवाया था कि तुम उसके फादर नहीं हो। काका इट्स फाइन। क्या हुआ अगर सोहा मेरी बेटी नहीं है तो? मेरे लिए वो मेरी बेटी से ज्यादा है। शोना ने जो कहा उसके बारे में हम बात नहीं काका, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड। बेटा, पर शोना नहीं समझती है ना, पता नहीं कहाँ स्टक हो रखी, समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हो। मेरा बस चले ना, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूं जबरदस्ती। काका, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? सोना ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। आई थिंक वी ऑल शुड रिस्पेक्ट हर डिसीजन। चाचा ने मैं भी गया, वही बच्चे बात कैंडी नहीं खाते। नहीं खाता, लेकिन अब मेरी नई फ्रेंड ने कैंडी दी है तो जरूर खाऊंगा। थैंक यू सुहाना। आपके लिए मिस बोस। डॉक्टर बोस। मिस बोस। फ्रेंड हो या फैमिली, एक दूसरे की इज्जत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई मुझे मिस बोस मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि तुमसे मेरा प्यार संभाला नहीं जाएगा, इसलिए एक टाइनी सोनाक्षी की जरूरत होगी। और अगर टाइनी मिस्टर अपोत्रो हुआ तो नंबर 2 टाइनी सोनाक्षी होगी। आप रोक ही रहे हो, आप तो गिरे भी नहीं थे। नहीं लगता, बहुत पहले गिरा था, उसकी चोट अभी दर्द दे रही है। क्या हुआ मुझे पता, दिखाओ कहाँ लगे? नहीं, कहीं नहीं लगता, बस आंख में कुछ चला गया था। ओके, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मिस बोस। आप बड़े हो ना, इसलिए आप बहुत स्ट्रांग हो। हम सबको स्ट्रांग होना चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को रोज जॉब करना चाहिए ना। हम लोग सिक्स के और स्कूल में अपने आप ही आना चाहिए। स्कूल में बोरिंग तो आना, हमको खुद अकेले आकर ही बोर होती है। पर ना पिक्चर हम दोनों का अलग टेस्ट है, रोज सुबह बाइक पे आते हैं। यस, वो हमारा ट्रेडिशन। और वैसे भी अगर मैं नहीं आऊंगा तो अपनी फ्रेंड से कैसे मिलूंगा? राइट? अच्छा, मेरी क्लास का टाइम हो गया। बाय बाय। बाय। बोल, तुझे क्या हो गया? मुझे नहीं, आपको बोरिंग तो आने से लग हो गया है। अब मुझसे ज्यादा उससे
गोलू आई लव यू। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पापा तू मेरी न्यू फ्रेंड है। बस इतना ही, ओके? चल जा, स्कूल जा। मैंने तो अपनी जिंदगी के लिए अलग ही रास्ता चुना था, लेकिन वो सड़क धुंध में कहीं खो गई। अगर ऐसा ना होता तो शायद यही मेरी मंजिल होती। सोना और मेरी भी बेटी होती, ऐसी इतनी ही प्यारी। रहे ना तुम, हम रहे